नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं एजुकेशन पॉइंट से एमडी नवाब आपको स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। और सभी बच्चे मेरे कैसे हैं? सब कुशल मंगल होंगे। और मेरे श्रोतागण जो भी देखते हैं मेरी वीडियो को, उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सीखना है तो कुछ देखना पड़ेगा, देखना है तो कुछ जानना पड़ेगा, जानना है तो कुछ सीखना है। एजुकेशन पॉइंट में आए और मैं आपको बताऊंगा कैसे जानते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। सभी मेरे श्रोतागण और बच्चे जरा पिछली वीडियो में जितना मुझे प्यार दिए हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि राष्ट्रपति जी के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक होते हैं और इतनी जानकारी उनके पास एकत्रित हो गई हुई है। मैं कुछ और ऐसी जानकारियों के साथ आया हूं आपके पास जिनसे आप रूबरू होंगे और जानेंगे और देखेंगे कि क्या है उनकी जानकारियाँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कमेंट में आप बताएं मुझे कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ये हमारा चैनल का लोगो है, एजुकेशन पॉइंट एपी। आप इस पे आकर के ज़रूर वो कर सकते हैं। पहला पेज मेरा आता है, आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति। गौर से देखिए इसको। सबको पता है कि राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो राष्ट्रपति भवन में वो निवास करते हैं। और माना जाता है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर राष्ट्रपति राजा होता है और सबसे ऊंचा ओहदा है, और उनकी सीट भी बहुत ऊंची होती है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति। तो देखिएगा, सिंपल सी बात है, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने थे वही राजा गोपालाचारी। देखिएगा, राज गोपालाचारी 21 जून 1948 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने। और मौजूदा राष्ट्रपति भवन तब राजभवन में रहने वाले पहले भारतीय भी थे। अब देख सकते हैं इसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो क्या हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने हुए थे? आप देख सकते हैं इसमें राजगोपालाचारी, जो 21 जून 1948 को, क्योंकि उस समय में भारत के अंदर एक ऐसी अवस्था चल रही थी, न भारत का संविधान ठीक से लागू हो रहा था, न जो छोड़ के गए हुए हैं अंग्रेज लोग उनका संविधान ठीक से लागू था। तो उस समय में हलचल का दौर था, लेकिन उस समय में सबसे बड़ा जो पद था वो गवर्नर जनरल का हुआ करता था, और वो मिला हुआ था राजगोपालाचारी जी को। और उसी के तहत उन्होंने देश को संभालने की कोशिश की थी। जब भारत के राष्ट्रपति पहले बने तो देश में तो संविधान भी लागू हो गया। जब संविधान लागू भी हो गया तो देश को संचालन उनके हाथों में आ गया। अब संचालन आते ही देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलना शुरू हो गया था। जब शुरू हो गया लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चालू होना, तो आप देख सकते हैं सवाल में भी यही है कि प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहले 1 नंबर का अगर सवाल एसएससी या यूपीएससी कहीं भी आएगा तो कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। कौन थे? उस राष्ट्रपति भवन में जो पहले पद पर काम करने वाले व्यक्ति थे वो राजगोपालाचारी थे। बच्चे सीधा टक मार देते हैं किस पे? राजेंद्र प्रसाद जी पे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाता है। आप मौजूदा देख सकते हैं, ये सब ज़्यादातर मैंने उन बच्चों के लिए छांट करके दिया है जो बच्चे ज़्यादातर तैयारी करते हैं। चलिए अगले हम बजाते हैं, अगली बात करते हैं कि किस किस भी बात करते हैं। अगला सवाल बच्चों का क्या है, वही चीज़ मैं ज़्यादातर हल करने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रपति भवन के निर्माता कौन थे? ये बच्चों के सवाल कुछ अटपटे होते हैं कि भैया मुझे बताइए कि राष्ट्रपति भवन के निर्माता कौन थे। ये क्वेश्चन मार्क ना बड़ा दिक्कत देता है बच्चों के लिए करके। अरे भाई, बहुत सारे मजदूरों ने बनाया था। हाँ, चलिए देखिए, मुख्य भवन का निर्माण जो हुआ था वो किसने किया था? हारून अल रशीद ने किया। जो मुख्य भवन था, देखिएगा यहाँ इस चीज़ को गोला मारिए। सवाल आ सकता है कि मुख्य भवन के निर्माता किसके? तो राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन के निर्माता कौन थे? तो हारून अल रशीद थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये एसएससी या यूपीएससी के लिए। जबकि अग्र प्रांगण, इसका मतलब क्या होता है मैं बात बताता हूं आपको। इसका मतलब होता है आगे का आंगन।
अगर जो बच्चे बिहार से होंगे अक्सर वो आंगन के बारे में जानेंगे। आंगन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो घर के बीच के अंदर जो खाली का जगह होता है ना, घर के बीच का जो खाली का जगह होता है उसे आंगन बोलते हैं। वैसे ही इनकी बात हो रही है। अग्र प्रांगण को किसने बनाया था? सुजान सिंह और उनके पुत्र शोभा सिंह ने बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सुजान सिंह और उनके पुत्र शोभा सिंह ने बनाया था। किसको बनाया था? ये आगे के आंगन को। हाँ, आगे देखिए, ऐसा अनुमान है कि इस महल नुमा इमारत, क्योंकि सिंपल सी बात है, भारत के राजा हैं, महल में रहते हैं, जिसके अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं। महल नुमा इमारत के निर्माण में 700 मिलियन ईंटें, 700 मिलियन ईंटें, 3 मिलियन क्यूबिक फुट पत्थर लगा और तकरीबन 23,000 श्रमिकों, श्रमिकों का मतलब होता है मजदूरों ने, किसने? मजदूरों ने। कितना? 23,000 मजदूरों ने काम किया हुआ है। क्यूबिक फुट पत्थर, इसके बारे में देखिएगा, क्यूबिक फुट पत्थर कितना लगा हुआ है? 3 मिलियन लगा हुआ है। और इसमें कितने? 700 ईंटें, 700 मिलियन ईंटों का प्रयोग किया गया हुआ है। 700 मिलियन ईंट, समझ सकते हैं आप। 300 मिलियन क्यूबिक फुट पत्थर, 23,000 श्रमिक यानी मजदूर मिलकर के काम करते थे। अब समझ सकते हैं आप कि कितना ज्यादा मेहनत लगा था। एक नंबर का सवाल आता है, मुख्य भवन का निर्माण किसने किया? हारून अल रशीद ने किया था। जबकि अग्र प्रांगण का किसने किया था? सुजान सिंह ने किया था और उनके पुत्र ने मिलकर के किया गया। सवाल आ सकता है कि इसमें कितनी ईंटें लगी है? तो ईंटें लगी है 700 मिलियन। कितनी? 700 मिलियन ईंट लगी हुई है। और 3 मिलियन क्या लगी हुई है? क्यूबिक पत्थर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्यूबिक पत्थर लगा हुआ है। मैं थोड़ा इसको इरेज करके और धीरे धीरे एक एक नंबर के सवालों से आपको रूबरू कराता हूं कि कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं सवाल। आपको शायद इसमें सवालों को जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आपके लाभकारी हैं। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहला सवाल आ सकता है कि मुख्य भवन का निर्माण किसने किया? एक नंबर का सवाल, तो किसने किया था? हारून अल रशीद ने किया। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई सवाल आ सकता है कि अग्र प्रांगण का जो निर्माण है वो किसने किया? तो सुजान सिंह और उनके पुत्र शोभा सिंह ने किया था। तीसरा सवाल आ सकता है आपको कि इसमें ईंटें कितनी लगी हुई थी? तो सिंपल सी बात है, 700 मिलियन ईंटें लगी हुई है। तीसरा और चौथा सवाल कहता है कि इसमें क्यूबिक फुट पत्थर कितना लगा हुआ था? तो इसमें मिलियन कितने? 3, याद रखिएगा, 3 मिलियन क्यूबिक फुट पत्थर लगा हुआ है। और चौथा सवाल आता है, इसमें श्रमिकों ने यानी मजदूरों ने कितने काम किया था? तो वो है 23,000 श्रमिकों ने काम किया। कंफर्म? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, रोक करके भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, एसएससी वालों के लिए है। तो चलिए मैं थोड़ा और आपको एक और जानकारी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में कुछ बच्चों के सवालात के जरिए मैं वो चीज बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं जो शायद आपको जानकारी चाहिए। तीसरा सवाल है आपका, राष्ट्रपति भवन किस पत्थर से बना हुआ है? ओहो, क्या क्या सवाल बच्चों के अंदर आता है। राष्ट्रपति भवन किस पत्थर से बना हुआ है? एक क्वेश्चन मार्क, ये ना हिला के रख देता है। किस पत्थर से या किस पत्थर में स्थित है राष्ट्रपति भवन में? राष्ट्रपति भवन किस पत्थर में स्थित है, यानी किसमें पत्थर भी लगा हुआ है? सबसे स्पष्ट भारतीय तत्व या बल्कि दिल्ली तत्व कह सकते हैं भाई। दिल्ली यानी कि दिल्ली में निर्माण है तो निर्माण सामग्री है पहला लाल और बफ बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर से याद आता है कि हमारे भारत में बलुआ पत्थर से एक और चीजों का निर्माण हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। आप कमेंट में बताइए कि लाल बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से भारत के अंदर, भारत में और क्या निर्माण किया गया है? और क्या निर्माण किया गया है? पूर्ववर्ती राजवंशों के लिए एक संकेत, जिन्होंने अपने प्रमुख स्मारकों में, स्मारक का मतलब क्या होता है?
कमेंट में ज़रूर बताएं अगर किसी को पता हो तो। में भी इसका उपयोग किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि लुटियंस ने भी देख सकते हैं आप, लुटियंस ने भी लुटियंस ने भी इस निर्माण में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया। राष्ट्रपति भवन में दूसरा बहुत ही दर्शनीय भारतीय तत्व इसका बड़ा गुंबद है। यानी आप देख सकते हैं जो ऐसे प्रकार की गुंबद है ना, ये गुंबद आता है, गुंबद आप देख सकते हैं, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग माना जाता है, जिससे उसका निर्माणिक स्थल जो है और उसकी जो पहचान है एक प्रकार से विभिन्न बन जाती है गुंबद से। और ये गुंबद हमने किसी और देश से लिया है, आपको पता ही है कि ये संरचना का आधार है, बनावट का आधार है। तो चलिए ये तो आप जानेंगे कि किस किस से बना हुआ है। अगला सवाल आते हैं बच्चों के, क्या सवाल दिया है बच्चों ने, राष्ट्रपति भवन क्यों प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन क्यों प्रसिद्ध है? राष्ट्रपति भवन क्यों प्रसिद्ध है? देखिएगा, मूल रूप से भारत के वायसराय, देखिएगा वायसराय समझते हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने के थे, वायसराय के निवास के रूप में बनाया गया था। लेकिन वायसराय हाउस जैसा कि इसे तब कहा जाता था जब आज के राष्ट्रपति भवन में बदल गया हुआ है। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए थे उन्हें वायसराय कहा जाता था और वो इसमें बैठते थे। लेकिन आज के राष्ट्रपति भवन में बदल दिया गया इसे शाही प्रभुत्व, देखिए शाही प्रभुत्व शक्ति का प्रतीक होने से यह आज भारतीय लोकतंत्र यानी पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और इसकी धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी और समावेशी परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। समावेशी परंपराओं, इसका अर्थ कमेंट में जरूर बताएं कि समावेशी का मतलब क्या होता है। चलिए अगला सवाल क्या है, मैं बच्चों का देखना चाहूँगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और वो किस जाति से बिलोंग करती है? ये एसएससी वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति जी किस जाति से बिलोंग करती है। आप इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि सैलरी कितनी कितनी मिली हुई है, किनको कितना मिला हुआ है, क्योंकि वक्त होते हुए यानी समय के अनुसार सैलरियों को बढ़ाया गया हुआ है। पहले राष्ट्रपति को कितना मिला, उनके भत्ते कितने मिलते थे, उनको सेवाएं कितनी मिलती थी, ये सारी वीडियो में अगली वीडियो में सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक मैं MD नवाब विदा लेता हूँ।